हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें हम 50 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है वो देखने वाले हैं। संविधान के 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद या फिर आर्टिकल जो कि एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब इसमें से आपके 4 या 5 जो है एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट दिए गए हैं सभी। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 3 पॉइंट देखने वाले हैं कि 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना आपको। सेकंड पॉइंट है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला ये पॉइंट हमारा कि हमारे देश के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखना। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो 395 तो अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो आर्टिकल 110 में, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में अंकित है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल अस्पष्टता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो आर्टिकल 17। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 51A में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 के तहत। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल है 63। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। तो आर्टिकल 76 इसमें महान्यायवादी दिया गया है, ठीक है। अगला है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वां संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। 11वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो अनुच्छेद 143, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर का संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो यह बताया गया है अनुच्छेद 300 क में, ठीक है। अगला 13वां क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो आर्टिकल है वो 87, ठीक है। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ऑल पर भी क्लिक कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। तो आर्टिकल 141, ठीक। अनुच्छेद 141 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो अनुच्छेद 348 बताता है। अगला क्वेश्चन है 16वां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है। तो चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 324 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 312 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17वां का, ठीक। अगला क्वेश्चन है 18वां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 343 1 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में है, ठीक। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा आर्टिकल अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद वो है 16 है, ठीक है, सॉरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 57, ठीक।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 22। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19(1) में। ठीक है, कौन सा है? अनुच्छेद 19(1). अगला है 24 मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। ठीक है, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ठीक है, तो अनुच्छेद 29। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32। ठीक है, यहाँ पर लिखने वाले ने लिखने में मिस्टेक कर दी है। ठीक है, चलिए अगला है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आर्टिकल है वो 36 से 51 तक। अगला 28 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल है वो 39। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारों के तहत करेगा, है ना? तो ये अनुच्छेद 53 है। यहाँ पर लिखने वाले ने गलती कर ली, अनुच्छेद आएगा। ठीक है, चलिए आगे 31 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो आर्टिकल है वो 75। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32 कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो यह अनुच्छेद है 85। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद है वो 108 यानी कि 108। क्वेश्चन नंबर 34 है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप सभी इसको स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट में हम टेस्ट का क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो 35 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो ये अनुच्छेद 343 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 36 भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो आर्टिकल है वो 352। ठीक, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो वो है आर्टिकल 356 यानी कि 356। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है। यहाँ पर है 39 नंबर का क्वेश्चन, क्या दिया गया है 39 नंबर के क्वेश्चन में कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो आर्टिकल है वो 256 यानी कि 256। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो आर्टिकल 360 यानी कि 360 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो वो है अनुच्छेद 93। ठीक है, अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद है वो 280। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है 45वां नंबर का क्वेश्चन हमारा
कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 368 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 165 यानी कि 165 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 214 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद है वो 226। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया? तो अनुच्छेद 148 के तहत बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया? तो अनुच्छेद 21 के बारे में बताया गया। ठीक है। अगला टेस्ट का क्वेश्चन है हमारा आज का, कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है? इसका आंसर आप सभी कमेंट करके दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।